अब कुछ ही दिनों के अंदर आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप किस तरह से एक अच्छा खासा कॉलेज लिस्ट बनाओ जिससे आपको कैप 1 में ही कॉलेज अलॉट हो जाए। मैंने हर बार ये देखा है कि कुछ बच्चे बस सुनते हैं और निकल जाते हैं, उन चीज़ों को अमल नहीं करते, जिसके कारण गाइस क्या होता है पता है कि जो चीज़ उनको मिलने वाली रहती है वो चीज़ उनको मिलती नहीं। बट एक चीज़ और यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई आपको ये बोले कि आपका परसेंटाइल 70 है और आपको वो ये बोले कि 95 परसेंटाइल वाला कॉलेज आपको दिला दूंगा, तो भाई इतने समझदार आप हो कि आपको बिल्कुल ये चीज़ें नहीं हो सकती। जिस चीज़ का जो चीज़ आपके हक का है वो चीज़ आपको मिलना चाहिए। यहाँ गलती क्या हो जाती है कि जो हक आपका था उससे कम वाली चीज़ें आपको मिलती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से वेरीफाई नहीं करते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि एक अच्छा कॉलेज लिस्ट आपको किस तरह से बनाना है और उसकी तैयारी किस तरह से करनी है। ये सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1K रखता हूं और अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट एंड मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। और साथ में गाइस ये बोलूंगा कि इंजीनियरिंग आगे जाके आपको करना ही है। और अगर कोई ऐसा बच्चा हो, आपका दोस्त हो जो BSc करने वाला है, डिप्लोमा करने वाला है, तो हमारा दूसरा चैनल प्रदीप गिरी एकेडमी उस तक पहुंचाना, क्योंकि ऑलरेडी उस पर पूरे कंटेंट डाले हैं, वो पढ़ना स्टार्ट कर सकता है। तो चलो गाइस हम एक एक चीज़ें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मुद्दे आपको पता रहना चाहिए। कट ऑफ 3 साल का, हॉस्टल का पूरा इंफॉर्मेशन, फीस से लेके सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, कैंपस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, सब चीज़। तो सबसे पहले हम कट ऑफ की बातें कर लेते हैं। देखो गाइस, ये जो वेबसाइट आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मैंने हमेशा बच्चों को बोला कि मैं स्टूडेंट्स को तैयार करता हूँ, ये नहीं कि उन्हें परोस दो वो बस डायरेक्ट खाए, नहीं। अगर उनको इस तरह से तैयार करोगे कि वो चीज़ें खुद बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। और मेरा काम हमेशा इसी पे होता है। तो ये आपके सामने मैं आपको ये वेबसाइट दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप खुद, मैंने 3 साल का बोला है, तो देखो आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, आप सबसे पहले 21 का ये इस पर क्लिक करोगे। जस्ट एग्जाम्पल, ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एक एग्जाम्पल, आपको जो कॉलेज चाहिए यहाँ सर्च में डालोगे वो कॉलेज आपके सामने डायरेक्ट आ जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, सिविल इंजीनियरिंग का अगर हम स्टेट लेवल के कट ऑफ की बात करें तो ओपन का 91.34 परसेंटाइल था। कौन से साल का, ये अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, हो सकता है आपको दिखा, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा चमक रहा है, मैं थोड़ा बड़ा करूँ, 21 का। ओके, तो ये आप इस कॉलेज को लिखोगे और वहाँ 3 साल के कट ऑफ का एक लिस्ट बनाओगे और इसमें लिखोगे कि 21 का क्या था। इसके बाद गाइस, इसके बाद अब फिर हम यहाँ आते, फिर इसका 21 का आपने कर लिया। अब 22 का आप क्लिक करोगे, 22 का फिर से वही सेम कॉलेज का आप देखोगे 85.76। अब बोलोगे सर भाई मैंने बोला ना सबसे ज़्यादा क्रेज का, मैं सिविल इंजीनियरिंग का जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। CS एंड IT का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देखो ये कौन से साल का हो गया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वैसे तो मैंने बताया, ये देखो यहाँ ऊपर पूरा लिखा हुआ है फिर से। चलो भाई ये देखो 21, 22 हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे 23 पे भी अगर मैं क्लिक करूं, ये देखो 23 का 77.84957773 ये परसेंटाइल है, सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। ये आपने 3 साल का कट ऑफ निकाल लिया। फर्स्ट मतलब टोटल 3 कैप राउंड होंगे, कैप 1, कैप 2, कैप 3। तो पहले कैप का तीनों साल का आपने लिस्ट बना लिया। अब लिस्ट हो गया, दूसरे का भी तैयार करके रखना है, कैप 2 में उस कॉलेज का जो परसेंटाइल वो कितना गिरता है, जिससे क्या होगा कि आपको कैप 1 में अगर कोई कॉलेज अलॉट हुआ, मान लो जस्ट एग्जांपल अगर मैं समझाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि मान लो आपका 95 परसेंटाइल है, 95.13 है जस्ट एग्जांपल, और कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, उसका कैप 2 में जो परसेंटाइल है जस्ट एग्जांपल, हाँ 95.12 पे मिल जा रहा है, ऐसे 95.12 पे मिल जा रहा है कैप 1 में। कैप 1 में इतना है और कैप 2 में इतना है जस्ट एग्जांपल। तो आपके पास पहली लिस्ट रहेगा कि आपको कैप 2 में भी जाना है। कैप 1 में आपको एक अच्छा खासा कॉलेज अलॉट हो गया और आपको परसेंटाइल इतना है, आपका परसेंटाइल कितना, इतना परसेंटाइल है, तो आपके पास एक पहले से लिस्ट बना रहेगा कि आप कैप 2 में भी इस कॉलेज को भर सकते हो। तो सेम आपको क्या करना है, ये देखो ये हो गया हमारा, मैं थोड़ा ये छोटा करूँ, ये देखो कैप 2 का, ये देखो कैप 2 का भी दिया हुआ है। अब ये इसको क्लिक करता हूँ, ये देखो आ गया 89, आपको दिख रहा है 89
कैप 2 में क्या परसेंटाइल रहा उसी सेम कॉलेज का, सेम कोर्स का। आप उसी टाइम आप नीचे 2022 का भी देख सकते हो, 23 का भी देख सकते हो। ये देखो 22 का भी देख सकते हो, फिर इसके बाद 23 का भी देख सकते हो। ये देखो 23 का भी आप देख सकते हो। तो जिससे आपको एक अंदाज, ये आईटी का आ गया एक मिनट, तो मैं सोचूं इतना परसेंटाइल कैसे बढ़ गया। ये देखो 77.63, जिससे गाइज आपको क्या समझ में आएगा पता है कि कैप 1 और कैप 2 में उस कॉलेज के परसेंटाइल में कितना गैप है। आपको आपका मान लो परसेंटाइल कम है, आपका परसेंटाइल कम है, तो आपको उसी कॉलेज में कैप 2 में अलॉटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये आपको लिस्ट बनाना है कि कैप 1 का 3 साल का, कैप 2 का 3 साल का, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप दोनों के बीच में परसेंटाइल का गैप कितना गैप है। और टॉप कॉलेजेस में जो ज़्यादा कुछ रहता ही नहीं है भाई, सीट पहले ही वैसे उड़ जाता है, समझ में आ रहा है। फिर भी आपके पास एक अच्छा खासा लिस्ट इस तरह से पहला ये बना रहना चाहिए पिछले 3 साल के कट ऑफ का। और मैं आगे आने वाले दिनों में ये खुद बना के आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आएगी। अब हॉस्टल, कैंपस प्लेसमेंट, देखो गाइस ये जब वेबसाइट पे जाओगे तो ये चीज़ आपको दिखेगी और मिलेगी, जो कॉलेज का आपने लिस्ट बनाया तो उसका हॉस्टल, कैंपस प्लेसमेंट। बट गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर हो सके तो वहाँ के जो सीनियर हैं उनसे अगर पूछोगे ना तो हॉस्टल के बारे में, कैंपस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से और सही इन्फॉर्मेशन मिलता है। क्योंकि गाइस जो कॉलेज के वेबसाइट पे होता है, बहुत कम ही ऐसे कॉलेज होते हैं जो सही इन्फॉर्मेशन डालते हैं। बाकी सभी चीज़ें यही उठी उठाई बातें रहेगी कि इतना हम लोग प्लेसमेंट है, ये है, वो है, ऐसा वैसा। और बाकी जब वहाँ जाओगे ना तो 6 महीने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि जो चीज़ें मैंने सुनी थी और देखी थी, चीज़ें बस उससे उल्टी है, वो बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए वेरीफाई करने का बिल्कुल सही तरीका है वहाँ के सीनियर्स। अगर कॉलेज आप जा सको तो वहाँ 2nd ईयर 3rd ईयर के कुछ ना कुछ बच्चे आपसे मिलेंगे, आप उनसे बातें कर सकते हो कि यहाँ कैसा है, क्या है, तो आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी कि बाकी चीज़ें क्या सही है कि नहीं। और दूसरी बात, अगर आप वहाँ हॉस्टल, आप बहुत दूर हो तो वहाँ हॉस्टल का क्या फ़ीस है वो भी आपको पता लगाना चाहिए कि आप उसको भरने के लिए कैपेबल हो कि नहीं हो, कि आजू बाजू की क्या फैसिलिटी है वो आप पे कर सकते हो कि नहीं पे कर सकते हो, आप जहाँ रहना चाहते हो वहाँ से कितना डिस्टेंस पे, ये सभी चीज़ें आपको वेरीफाई करना है गाइस। बट सबसे पहले आपको एक कट ऑफ का जो मैंने लिस्ट दिया हुआ है, मतलब जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से एक लिस्ट बना लेना है। वो लिस्ट बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा चीज़ों को वेरीफाई करना और साथ में सही कॉलेज पाने के लिए। और जैसे ही आपका 10 तारीख को रिजल्ट आ जाता है उसके बाद मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो लाऊंगा जो एकदम सही हो, क्योंकि अभी आपके पास मार्क्स है, अभी परसेंटाइल नहीं है। एक और तरीका जिससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना परसेंटाइल आ सकता है, बट वो इतना परफेक्ट नहीं होता, बस एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर आप बोलोगे तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।